स्टूडेंट्स, आपके हमारे यूट्यूब चैनल ई सिंपल ट्यूटर में स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में कक्षा 8वीं की जो अध्याय है परिमेय संख्या, जो कि जैक बोर्ड JCERT पर आधारित है, उसकी प्रश्नावली 1.1 के को हल करेंगे। उसमें हमारा जो पहला प्रश्न वो यह है, -4/5 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। इसमें हमें दो भाग दे रखा है, A 30 और B -45। इसमें हमें ये करना है कि जो -4/5 है उसको लिख के हर में हमें 30 देना है। जो हमारा A भाग पहला है 30 देना है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा ऊपर वाला संख्या होता है सो वो हमारा कहलाता है अंश, और जो नीचे वाली संख्या होती है वो हमारा कहलाता है हर। आपको इससे पहले आपको अंश और हर में को पता होना चाहिए कि अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं। जो अंश है सो वो ऊपर वाली संख्या होती है, जो हर है जो हमारी नीचे वाली संख्या होती है। तो हमें इस प्रश्न में हर में 30 रखने कहा है, तो हमने हर में 30 रख दिया है। और फिर हमें दो कोष्टक बना लेने हैं। कुछ इस प्रकार दो कोष्टक बना लेने हैं। अब हमें 5 के पहाड़ा में कितने पढ़ेंगे कि हमें 30 मिलेगा, हमें पढ़ेंगे 6 बार में। और अगर हमने 6 से अगर अंश में हर में गुना किया है तो हमें अंश में भी 6 से ही गुना करना है। तो हमारा 5 6 30 हो जाता है और 6 चौके 24 हो जाता है। माइनस का है तो माइनस का लग जाता है। ये जो क्वेश्चन हमारा यहीं पर हल होता है। इसका आंसर हमारा -24/30 आता है। अब इसका जो दूसरा भाग B है वो हमारा -45 है, यानी हमें -4/5 लिखना है। और जब मैंने बताया था आपको हर में -45 रखना है, जिस प्रकार हमने उसमें 30 रखा था। हर में हमने -45 रख लिया। उसके बाद हमें वही करना है, दो कोष्टक बनाना है। दो कोष्टक बनाने के बाद अब हमें 5 का पहाड़ा पढ़ना है। कितनी बार में हमें -45 मिलेगा। हम 9 बार पढ़ेंगे तो हमें 45 मिलेगा, और -9 पढ़ेंगे तो हमें -45 मिलेगा, यानी -9 बार पढ़ेंगे तो हमें -45 मिलता है। अब हमने हर में -9 से गुना किया है तो हमें अंश में -9 से गुना करना है। अब हमारा हो जाएगा ये 9 चौके 36 और माइनस माइनस प्लस। अब हमें जो आंसर है वो 36/-45 आ जाता है। लेकिन हमारा जो माइनस है वो कभी भी हर में नहीं होता, वो हमेशा अंश में होता है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो -36/45 आ जाता है। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो हमारा है -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। यानी कि हमें इस प्रश्न में कह रहा है कि जो -36/60 है उसको हमें जब तक काटते रहना है तब तक हमें हर में 5 ना मिल जाए। जिस प्रकार मैंने आपको कहा था कि जो हर है सो वो नीचे वाला होता है और जो अंश है सो ऊपर वाला होता है। तो हमें इसको काटते के जाते आना है, काटते आना है और देखते आना है हमें कि आता है हर में 5 की नहीं। 2 तिहाई 6, 0 का 0, ऐसे ही 2 एकम 2 और 2 आठी 16। एक हमने इसको दिया था यहाँ पर, और ये माइनस का माइनस। 2 एकम 2, एक इसको दिया 2 5 10 और 2 9 18। माइनस का है तो माइनस का। 3 5 15, 3 तिहाई 9, माइनस का है तो माइनस। अब जो हमारा आंसर है वो -3/5 आता है। जिस प्रकार हमें इस क्वेश्चन में कहा गया था कि हर में हमें 5 लिखाना है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो यहीं पर हल होता है। स्टूडेंट्स, अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित परिमेय संख्या को उनके मानक रूप में लिखिए। इसमें हमें 4 भाग दे रखा है, A B C D। हम इन्हें एक एक करके हल करेंगे। स्टूडेंट, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें इसे मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में बस कुछ नहीं होता है। इसमें ये होता है कि जो हमें दे रखा है उसको काट के हमें छोटा कर देना है। जितना काट के छोटा हो जाए वो हमारा मानक रूप में आ जाएगा। तो हम इसका A भाग करते हैं पहले, -8/6, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। ये हमारा इसी ज़्यादा तो काट के छोटा होगा नहीं, तो ये हमारा आ गया -4/3। ये हमारा काट के आ गया मानक रूप में। बस हमारा यही मानक रूप में आ गया। अब हम करेंगे इसका B वाला भाग। B भाग में हमारा है
-12/30। इसको हमें काट के छोटा करना है। 2 एकम 2, 1 सीधे 2 5 10, 2 छक 12 माइनस का है तो माइनस लग गया। 3 5 15, 3 दूनी 6, माइनस का है तो माइनस का। हमारा और कट के छोटा होगा नहीं। हमारा आंसर आ गया -2/5। ये हमारा आ गया मानक रूप में। हम इसका सी भाग करते हैं। सी भाग हमारा है जो 16/-24। हमें इसी मानक रूप में लगाना है। वैसे ही जिस तरह हम इसको काट रहे थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस का है तो माइनस का। 2 8 16। फिर काटेंगे 2 छक 12, माइनस का है तो माइनस के। 2 चौके 8। फिर काटेंगे 2 तिया 6, माइनस का है तो माइनस के। फिर काटेंगे 2 दूनी 4। हमारा इससे और कट के तो छोटा होगा नहीं, तो ये हमारा आ गया 2/3। हमारा -3 आया है, लेकिन जो -3 है सो वो हर में नहीं रहता है, हम उसे अंश में भेज देते हैं, तो चला गया हमारा ये अंश में। हमारा आ गया -2/3 हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं इसका जो डी भाग है उसकी ओर। डी भाग है हमारा, वो है हमारा -28/-35। इसे भी हमें काट के छोटा करना है, जितना छोटा हो जाए। ये तो 7 5 35, 7 चौके 28। माइनस ये माइनस तो ऐसा ही कट रहा है, इससे ज़्यादा तो हमारा कटेगा नहीं। हमारा आंसर आ गया 4/5। ये हमारा आ गया कट के मानक रूप में। बस हमारा मानक रूप इतना ही है, हमारा मानक रूप में आ गया है।